हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी करंट अफेयर्स है और आज का हमारे कंटेंट्स यानी टॉपिक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स यानी BCs, इंडियाज असिस्टेंट फॉर पशुपतिनाथ टेम्पल, थर्ड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और फोर्थ एंड लास्ट हमारा हिल्सा फिश। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का पहला टॉपिक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है ये। Scientists have observed the fifth state of matter in space for the first time, offering unprecedented insight that could help solve some of the quantum universe most intractable conundrums। तो साइंटिस्ट ने हाल ही में एक पांचवा स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर किया है पहली बार, जिससे हमें बहुत सी अनकही जानकारियाँ मिलेंगी। बहुत सी सारी चीज़ें जो क्वांटम यूनिवर्स की दुनिया में चीज़ें हैं वो सॉल्व होंगी, कई सारे प्रॉब्लम्स। तो इसी से जुड़ा ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स है। चलिए देखते हैं यह है क्या, इसके बारे में और क्या क्या जानकारी हमारे पास है। पहला है इट इज़ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर विच हुज एक्सटेंस वाज प्रेडिक्टेड बाय एल्बर्ट आइंस्टीन एंड इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्र नाथ बोस इन अर्ली 1920s। कहने का मतलब ये पहला जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन और जो हमारे इंडिया के जो मैथमेटिशियन है उन्होंने 1920 में ढूंढा था। नेक्स्ट गैसेस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा आर दी अदर फोर मैटर। तो जो ये फिफ्थ मैटर है हमारा, तो इसके अलावा चार और मैटर है जिसमें कि गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा। इसके अलावा है हाउ आर दे फॉर्म्ड, ये फिफ्थ स्टेट बना कैसे है। दे आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट आर कोलाइडेड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज 0 केल्विन और 2-273.15 सेल्सियस। तो ये जो फिफ्थ मैटर है इसको जब एटम्स को जो एलिमेंट्स हैं उनको कोलाइड किया गया 0 डिग्री पे, मतलब एब्सोल्यूट जीरो पे, जो कि 0 केल्विन या फिर अगर सेल्सियस की बात करें तो -273.15 सेल्सियस। तो इस पे हमें ये फिफ्थ मैटर देखने को मिला था। एट दिस पॉइंट एटम्स बिकम्स अ सिंगल एंटिटी विद अ क्वांटम प्रॉपर्टीज wherein each particles also function as a wave of matter। तो इस पॉइंट पे जो एटम है हमारा वो एक सिंगल एंटिटी बन गया और इसी के साथ जो क्वांटम प्रॉपर्टीज़ है हर पार्टिकल में वो एक वेव की तरफ पानी में काम करने लगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट फीचर्स, दे आर एक्सट्रीमली फ्रेजाइल एंड स्लाइटेस्ट इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड वार्म्स देम past their condensation threshold. This makes their studies nearly impossible on the earth, whereas the gravity interferes with magnetic field required to hold them in a place of observation। तो बहुत ही फ्रेजाइल है, स्लाइटेस्ट इंटरेक्शन यानी कि बहुत ही सॉफ्ट है। फ्रेजाइल मतलब सॉफ्ट सेंसिटिव, तो बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव है। और एक ज़रा सा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से अगर इंटरेक्शन होता है तो ये उसको इसका जो मतलब चूँकि ये 0 डिग्री पे हमें पता चला है तो वो थ्रेशोल्ड तुरंत टूट जाता है। और इसी वजह से जो इसकी स्टडी है वो हमें बहुत ही मुश्किल हो जाती है इसके बारे में स्टडी करना। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, साइंटिस्ट बिलीव BCs कंटेन अ वाइटल क्लूज टू मिस्टीरियस फिनोमेना सच एज अ डार्क एनर्जी, द अननोन एनर्जी थ्रू आउट टू बिहाइंड द यूनिवर्स एक्सिलरेटिंग एक्सपेंशन। तो जो ये फिफ्थ मैटर है इससे हमें लगभग एक आशा देखने को मिलती है, एक चीज़ हमें पॉजिटिव मिलती है कि इससे जो डार्क एनर्जी, जो डार्क वेव हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एनर्जी के बारे में, हिग्स बोसॉन थ्योरी जो होती है हमारी, तो उसके बारे में जो कही जाती है अभी, तो उस हमें इस फिफ्थ स्टेट की मदद से हो सकता है उसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिल जाए, जिसकी वजह से हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज असिस्टेंट फॉर पशुपतिनाथ टेम्पल। Recently, a memorandum of understanding (MOU) was signed under the Nepal Bharat Maitri Development Partnership for the construction of a sanitation facility at the Pashupatinath Temple, Kathmandu। तो भारत और नेपाल के बीच में हाल ही में एक MOU साइन हुआ है, इसमें जो पशुपतिनाथ टेम्पल है काठमांडू में, वहाँ पे एक सैनिटेशन फैसिलिटी बनाने की
बनाने के लिए MOU साइन किया गया है। अब ये है क्या, द फैसिलिटी विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द नेपाल भारत मैत्री, तो नेपाल भारत मैत्री के अंदर बनेगा। डेवलपमेंट पार्टनरशिप एज अ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम बाय इंडिया, और इंडिया इसको हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी के उसमें डेवलपमेंट में स्कीम में बना रही है। नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंट। इंडिया हैज़ प्लेज टू एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंट अमाउंटिंग टू ₹2.33 करोड़। तो इंडिया लगभग 2.33 करोड़ रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पे, यानी एक जो बोलते हैं धनराशि की मदद, वो दे रही है। चलिए बढ़ते अगले स्लाइड में। नेक्स्ट हमारा इम्प्लीमेंटेड बाय, तो कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है देखते हैं। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी वहाँ की अथॉरिटी एक, वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट है नॉर्म्स एंड कंप्लीशन। देखिए इसमें क्या है, नॉर्म्स टू बी लेड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एंड कंप्लीशन विद इन 15 मंथ। जो भी नॉर्म्स होंगे गवर्नमेंट ऑफ नेपाल तय करेगी और कंप्लीट इसको 15 महीने के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें अर्ली इन 2018 नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला वाज आल्सो इनागुरेटेड इन काठमांडू नेपाल। तो 2018 की शुरुआत में ही किसी तरह नेपाल भारत मैत्री एक पशुपति धर्मशाला भी बनाया गया था काठमांडू नेपाल में। सिग्निफिकेंस क्या है इसके, दिस इनिशिएटिव इज अनदर माइलस्टोन इन स्ट्रेंथनिंग द कल्चरल टाइज एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। तो सिग्निफिकेंस का सबसे बड़ा ये है कि दोनों देशों के बीच में एक नया समझौता जुड़ रहा है। इससे लोगों का कल्चर, जो दोनों कंट्रीज का कल्चर है, लोग इससे जुड़ेंगे। अब देखते पशुपति टेम्पल है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी हमारे पास है। पहला है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा पशुपति इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट इन द एशिया फॉर डिवोटीज ऑफ अ लॉर्ड शिवा। तो जो भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है पशुपति, जो कि काठमांडू नेपाल में स्थित है। सेकंड है, इट इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नेपाल एंड स्ट्रेचेज ऑन द बोथ द साइड ऑफ बागमती रिवर। तो जो बागमती रिवर है नेपाल में, उसके दोनों हिस्सों पे दोनों तरफ ये नेपाल जो मंदिर है फैला हुआ है, और ये सबसे बड़ा मंदिर है नेपाल का। चलिए बढ़ते अगले स्लाइड में। Temples dedicated to several other Hindus and Buddhist deities surround the temple of पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ के जो टेम्पल मंदिर है, उसके आसपास कई हिंदू देवी देवता और बुद्ध देवी देवताओं के मूर्तियां भी लगी हुई हैं। नेक्स्ट है, ओनली हिंदूज आर अलाउड थ्रू द एंट्री ऑफ मेन गेट। सिर्फ मेन गेट से सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही आ सकते हैं। नेक्स्ट है, इट वॉज कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1979 बाय द यूनेस्को। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल चुका है यूनेस्को द्वारा 1989 में। तो 89 नहीं 79 यानी कि 79 है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी यानी IAEA क्या है। The International Atomic Energy Agency IAEA has expressed a serious concern about Iran's failure to cooperate with its probe into undeclared nuclear material in the country। तो हाल ही में जो IAEA एजेंसी है, उसने अपना कंसर्न, अपनी एक चिंता व्यक्त की है, जो कि ईरान को लेके है, क्योंकि ईरान अपना जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है, जो भी न्यूक्लियर डील्स बनाया उसने, तो उसको उसने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। देखते हैं इसमें और क्या क्या अबाउट IAEA है क्या। इट सीक्स टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इट प्रोहिबिट इट्स यूज ऑफ फॉर एनी मिलिट्री पर्पज इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो IAEA जो भी है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, तो न्यूक्लियर एनर्जी का सिर्फ ये पीसफुल यूज़ करने को कहता है, किसी भी तरह के मिलिट्री या वॉर या किसी भी चीज़ के वेपन बनाने का इस्तेमाल के लिए मना करता है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश, ये बना कब था, तो 1957 में। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है, और इट रिपोर्ट्स टू द UNGA एंड द UNSC ऑल्दो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। भले ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन ये UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों को ही रिपोर्ट अपना देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारा। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन क्या क्या है, तो वर्क विद इट्स मेंबर स्टेट्स एंड मल्टीपल पार्टनर वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट द सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। जो भी इसके मेंबर है उनके साथ मिलकर ये प्रमोट करते हैं पीसफुल जो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर वेपन, खासकर जो डेवलपमेंट पर्पस के लिए कह सकते हैं, कोई मेडिसिनल हो या फिर इलेक्ट्रिक क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना हो, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रमोट ये सिर्फ एजेंसी करता है। नेक्स्ट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इट्स इनिबिट इज यूज फॉर एनी मिलिट्री पर्पज इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन।
तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पीसफुल एनर्जी के लिए सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए बात करता है, न्यूक्लियर की यानी यूरेनियम वगैरह की, जो भी न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल हैं तो उनको सिर्फ पीसफुली इस्तेमाल करने के लिए किसी भी तरीके के मिलिट्री या वेपन पर्पस के लिए प्रमोट नहीं करता है। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन कौन से, तो लगभग इसमें 22 मेंबर स्टेट है, मस्ट प्रेजेंट एट स्टेपुलेटेड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग सारे उससे डाइवर्सिटी से हैं। इलेक्टेड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ 11 मेंबर एवरी ईयर, हर साल एक जनरल मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होता है, इसमें 11 मेंबर जो है हर साल चुने जाते हैं 2 साल के लिए, मतलब 2 ईयर टर्म होता है उनका। नेक्स्ट है एटलीस्ट 10 मेंबर स्टेट नॉमिनेटेड बाय द आउटगोइंग बोर्ड, तो जो लोग रिटायर हो रहे होते 2 साल जिनका कार्यकाल खत्म होता है तो लगभग उनके द्वारा 10 मेंबर स्टेट नॉमिनेट किए जाते हैं। लास्ट है बोर्ड मेंबर ईच रिसीव 1 वोट, यानी जितने भी बोर्ड मेंबर है तो 1 वोट 1 वैल्यू एक तरह से कह सकते हैं उनको मिला है। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हिल्सा फिश क्या है देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है फिशरमैन इन वेस्ट बंगाल आर इन फॉर अ प्लीजेंट सरप्राइज amid COVID-19 gloom as they have exuded hope of a bumper yield of Hilsa known as Machar Rani, queen of fish। तो जो वेस्ट बंगाल है हमारा, तो मतलब भले ही इतना सारा पैंडेमिक चल रहा, महामारी चल रही हो कोरोना वायरस की, तो उसमें जो ये मछली है हिल्सा फिश, जिसको बंगाल में माछा रानी बोलते हैं, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इस बार हुआ है। अब हिल्सा फिश है क्या, तो द हिल्सा इज अ स्पीसीज ऑफ अ फिश रिलेटेड टू दी हियरिंग इन द फैमिली क्लूपीडे, जो क्लूपीडे फैमिली से ये जो मछली है ये स्पीसीज है वो बिलोंग करती है। नेक्स्ट इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड सॉट आफ्टर फूड फिश इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही पॉपुलर मछली है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं खाने में। नेक्स्ट है इट इज़ द नेशनल फिश ऑफ बांग्लादेश एंड स्टेट सिंबल इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, तो ये बांग्लादेश के जो नेशनल एनिमल है और उसी के साथ साथ स्टेट एनिमल भी है हमारा त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है IUCN स्टेटस क्या है इसका, तो लीस्ट कंसर्न में है। व्हाट्स स्पेशल अबाउट हिल्सा, क्या क्या और स्पेशल इसके बारे में, तो सबसे पहला है हिल्सा हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ माइग्रेटिंग टू इलाहाबाद इन द गंगा रिवर सिस्टम फ्रॉम बांग्लादेश, तो जो गंगा रिवर सिस्टम है तो बांग्लादेश से इलाहाबाद की तरफ आ गए थे। Though it is a saltwater fish, it migrates to sweet water in the Ganges from the Bay of Bengal, तो भले ये खारे पानी का मछली हो लेकिन बे ऑफ बंगाल से ये स्वीट वाटर जो गंगा की हमारी मीठी पानी है इसमें भी काफ़ी ये आ गए हैं। नेक्स्ट है हमारा इट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम इन द रिवर ड्यूरिंग द मेटिंग सीजन एंड रिटर्न टू इट्स नेचुरल हार्बर आफ्टर द स्वैपिंग, तो कहने का मतलब है कि जो इनका जब मेटिंग सीजन होता है यानी जब इनके प्रोडक्शन जो इनका रिप्रोडक्शन है बढ़ने वाला होता है तो ये अपस्ट्रीम की तरफ आती है, कहने मतलब उल्टी बहाव में ये बहती हैं। ऐसी मछलियाँ जो बे ऑफ बंगाल से इलाहाबाद की तरफ आती हैं और यहाँ पे अपने मतलब मेट करने के बाद जब एग वेग हो जाता है तो इसके बाद ये फिर वापस उसमें चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।